इसका मुख्य कारण क्या है? भगवान को भक्ति नहीं करने का कारण है ये 4 अनर्थ के लिए भक्ति राज्य में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है और कोई भक्ति कर नहीं पाता है। ये 4 अनर्थ क्या है? पहला जो अनर्थ है स्वरूप भ्रम, और दूसरा जो अनर्थ है असत तृष्णा, तीसरा जो अनर्थ है हृदय दुर्बलता, और चौथा जो अनर्थ है अपराध प्रवणता। इसका मतलब क्या है? पहला जो है स्वरूप भ्रम, जो हम लोग जो मनुष्य शरीर लिया है, हम लोग अपना को मनुष्य भूल गया है। मनुष्य सबसे तो दुर्लभ शरीर है, ये कभी याद नहीं रहता है हम लोग दुर्लभ है, हम लोग अच्छा काम करना है, भगवान का संतान है हम लोग, भगवान परमात्मा है, हम लोग आत्मा है, हम लोग को ये करना है। लेकिन वो कभी भी यही सोचता नहीं, समझे? और इसी कारण से वो मनुष्य स्तर से दूसरा स्तर पर, पशु स्तर पर चला जाता है। जब पशु स्तर पर चला जाता है उसका चेतना कलुषित हो जाता है और वो भगवान को प्रेम कर नहीं पाता, साधु लोग को प्रेम कर नहीं पाता है। इसी कारण से वो भटक जाता है। और जब सोचेगा हम भगवान का दास है, तब क्या होगा? वो शरण में आ जाएगा। हम दास है, भगवान मालिक है, और हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। ये जब सोचेगा तो उसका भक्ति शुरू हो जाएगा। दूसरा जो असत तृष्णा, इसका मतलब है ये जो हम लोग जगत मेटेरियल जगत में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, ये मेटेरियल जगत असत है। देखिए पदम पदम विपद, हर समय पर विपद है। और जो जिस संसार में हम लोग वास कर रहे हैं ये दुखालम आश्वासतम है, भगवान गीता में बानी दिए हैं। हाँ, मामू पे तो पुनर्जन्म दुखालम आश्वासतम नाप्नुवन्ति महात्मन संसिद्धि परमांगता। ये जो संसार है ये दुखालम आश्वासतम, ये दुख से परिपूर्ण है और आश्वासत माना अनित्य है, नित्य नहीं, ये अनित्य है। ऑल थिंग्स शैल पास हो। आज जो कुछ है देखते हैं कल नहीं है। हम लोग सोचते हैं महीना के लिए हम लोग क्या करेंगे, मौजूद करके सब रख देंगे। देखिएगा हम लोग कीड़ा बन गया, कीड़ा हो गया उसमें सब। क्यों? हम लोग अगर नहीं खाएंगे तो कीड़ा खाएगा उसको, और उसको क्या करते हैं हम लोग फेंक देते हैं। हाँ, खराब हो गया है, डैमेज हो गया, इसे बोलते हैं। और ये जो जगत को हम लोग क्या करने, भोग करने के लिए चाहते हैं। मेरा गाड़ी होना चाहिए, बाड़ी होना चाहिए, और बहुत कुछ ऐश्वर्य होना चाहिए, उसको हम भोग करेंगे, ऐसा करेंगे और नहीं मरेंगे। देखिए जो लोग भगवान भक्त नहीं है वो लोग सोचता है हम लोग नहीं मरेंगे, इसीलिए जितना सोचता है जो कुछ करता है इकट्ठा करने में व्यस्त रह जाता है। और अंत में क्या होता है, मरता है। जब स्ट्रोक हो जाता है रास्ता घाट में कहाँ भी मर जाता है। और 4 रोटी खाने के लिए भी उसका ताकत नहीं रहता, जो क्या इलाज जो रोग पकड़ लेता है। हाँ, वो डॉक्टर बारण कर देता है, क्या करता है, बोलते हैं आपको खाना अपना डाइट करना पड़ेगा। हाँ, 2 रोटी खाने पड़ेगा और 1 टाइम 2 टाइम में से ज्यादा नहीं खाने पड़ेगा। तो उसका बहुत कुछ इच्छा रहता है लेकिन खा नहीं पाता। हाँ, और इस जगत को भोग करने के लिए चाहता है लेकिन भोग करने का शक्ति नहीं है। क्यों? रोग पकड़ लिया शरीर। हाँ, जितना भोग करने की इच्छा करने से क्या प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाता है। हाँ, ऐसे होता है। ऐसे उसका भोग करने का इच्छा है लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन तो भी समझता नहीं है भगवान का शरण में जाना है। भगवान इस जगत को चलाते हैं, भगवान मालिक है, हम लोग दास है, वो सोच नहीं पाता है। इस कारण क्या है? असत तृष्णा। ये असत का जो प्यासा है, हाँ, हम खाएंगे पिएंगे और रहेंगे और ऐश करेंगे, उसका बाद में नहीं बोलता है नरक जाएंगे, वो सोचता नहीं है। हाँ, और तीसरा जो है हृदय दुर्बलता। इसका कारण क्या है? इसे करने से क्या होता है, हम लोग का जो हृदय है वो पवित्र नहीं रहता है, वो गंदा बन जाता है, दुर्बलता बन जाता है। हर टाइम हम लोग के मन में डर रहता है। क्यों? हम लोग इतना एंटी सोशल काम करते हैं, इतना आईन का विरुद्ध काम करते हैं और भगवान अनुशासन को नहीं मानकर हम लोग जीवन यापन करते हैं। इस कारण से हम लोग का हृदय में हर टाइम क्या रहता है? दुख रहता है और डर रहता है। ये डर के कारण से क्या होता है, हम लोग भगवान को भक्ति कर नहीं पाते। और चौथा जो है अपराध प्रवणता। इस कारण से हम लोग अपराध हो जाता है, हर स्टेज पर हम लोग अपराध हो जाता है। जब अपराध हो जाता है तो क्या होता है, भगवान को भक्ति करना हम लोग को मुश्किल हो जाता है। ये चारों जो अनर्थ है, ये अनर्थ के कारण हम लोग भक्ति कर नहीं पाता है।
और ये जो हम लोग कैसे अनर्थ हम लोग का जाएगा, जब हम लोग भगवान को जो अनर्थ चला जाएगा, जो भगवान को हम श्रद्धा करेंगे और उसका बाद भगवान का सत्संग करेंगे, साधु संग करने से क्या होगा, अनर्थ निवृत्त हो जाएगा। और साधु संग में भक्तों लोग के साथ भजन करने से, हरि नाम भजन करने से हम लोग क्या होगा, अनर्थ निवृत्त होगा। और भजन करने से क्या होगा, जो हम लोग का 4 अनर्थ निवृत्त होगा। अनर्थ निवृत्ति का बाद क्या होगा, हम लोग का मन में रुचि आएगा। क्या रुचि, भगवान प्रसाद में रुचि आ जाएगा, नाम पर रुचि आ जाएगा और भगवान का साधु संग पर रुचि आ जाएगा। हाँ, इसी कारण से हम लोग रुचि नहीं आता, क्यों, हम लोग अनर्थ के कारण से। रुचि आने के बाद क्या होगा, निष्ठा आ जाएगा। क्या निष्ठा आ जाएगा, हम भगवान प्रसाद छोड़कर दूसरा कुछ नहीं खाएंगे। भगवान जाएंगे तो भगवान का मंदिर जाएंगे, दूसरा जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ असत्संग होता है। हाँ, और जो उसका बाद आता है आसक्ति आ जाता है। जैसे दारू पीता जो माता है, उसका आसक्ति रहता है क्या, दारू थोड़ा पियेंगे तो अच्छा है। वही भक्त क्या सोचता है, आसक्ति रहता है, मंदिर जाएंगे प्रसाद खाएंगे वहाँ आसक्ति है, और भगवान का दर्शन करेंगे वही आसक्ति है, भगवान का भक्त के साथ बात बोलेंगे वही आसक्ति है, उसका आसक्ति बन जाता है। उसका बाद क्या होता है, भक्ति का भाव आ जाता है। कि भाव का मतलब क्या है, भाव का मतलब है आपको बोलिए ना, ऐसे संसार मेरा अभाव है, इसका मतलब नहीं संसार में कुछ। भाव का मतलब है माना क्या, प्रेजेंट है सब कुछ। वैसे ही जब आप इस स्तर पर चला जाइएगा, भगवान को हर टाइम आप उपलब्धि कर पाएंगे। भगवान आपका पास है, आप ही भगवान का पास है। हाँ, भगवान ऐसे वाणी देते हैं, यमांग पश्यति सर्वत्र सर्वत्र चैव पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सचमेन न प्रणश्यति। जो हमको हर टाइम सोचता है, हम एक मुहूर्त छोड़कर उसको रह नहीं पाता। अब भगवान भक्तों को प्रिय हो जाता है, अब भक्त भी भगवान को प्रिय हो जाते हैं। हाँ, और भगवान वाणी देते हैं, अहं भक्त पराधीन वसंतत्र इव द्विजो साधु विगृहस्थ हृदय भक्तो भक्त जना प्रिय। मेरा भक्त सबसे मेरा प्रिय है। और भक्त क्या बोलता है, मेरा भगवान सबसे मेरा प्रिय है। ये भगवान भक्त का कंपटीशन चलता है। यही अनन्य प्रेम है हम लोग। हाँ, प्रेम है। भगवान सोचते हैं कि मेरा भक्त को कितना आनंद देंगे, अब भक्त सोचता है मेरा भगवान का कितना पूजा हम कर पाएंगे। भगवान संतुष्टि के लिए वो हर टाइम कोशिश करता है। यही भक्त और भगवान का कंपटीशन चलता है। भक्त बोलता है नहीं भगवान हम नहीं लेंगे, भगवान कहते हैं तुमको देने पड़ेगा हमको। पहले तुम्हारा मन में प्यासा था ना, हम ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज पहले क्या सोचते थे, साधना जब करते थे कहते हम राजा बनेंगे, मेरा पिताजी से राजा, उससे से बड़ा भी राजा बनेंगे। जो भगवान को मिल गया, भगवान साक्षात हो गया, भगवान कहते ध्रुव तुम तो चाह रहा था राज सिंहासन चाह रहा था, बहुत कुछ नहीं, भगवान आपको दर्शन करने का बाद मेरा मन में और कुछ जागृत नहीं होता है, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको मिल गया मैंने सब कुछ हो गया। भले इसे नहीं होता है, हम मालिक है, भगवान है, तुमको बिना देकर कैसे छोड़ेंगे। लो क्या लो, ध्रुव राज लो, जगत में सबको तुमको देखेगा। आज जो हम ध्रुव तरह देखते हैं वही ये भगवान स्वयं दिए हैं ध्रुव राज्य। जैसे ही कभी भी नित्य है, कभी भी हम लोग उसको नहीं देखते हो चला गया कहाँ, लेकिन हर टाइम प्रेजेंट है। हाँ, भगवान ऐसे ही दे दिए, सारा जगत में उसे विख्यात कर दिए हैं। इसी कारण से भगवान जब कृपा करते हैं संसार में हम लोग को सब कुछ दुख मिट जाता है। और वो भक्त नहीं चाहता है, भगवान फिर भी देते हो, सूर्य देते हैं। क्यों, मेरा भक्त श्रेष्ठ है, वो किससे भी छोटा नहीं है, इसलिए भगवान इसी स्तर पर रख देते हैं। वो क्या होता है, हर टाइम आनंद में रहता है। और सचिदानंद उपाय, हाँ, विश्व पत्ताति हे तबे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयो नमः। सचिदानंद रूपाय, हाँ, भगवान सचिदानंदमय, हाँ, जिसका शरीर है नित्य है, आनंदमय है और ज्ञान पूर्ण है। विश्व पत्तादि हे तबे, विश्व उत्पत्ति सृष्टि सब कुछ भगवान का कृपा है। और माँ गंगा माँ जो है उनका चरण से प्लावित हुए हैं। इसलिए हम लोग का संसार में जो रहता है, भगवान का चरण में जो भी शरण लेता है वो सबका प्रिय बन जाता है। और जो संसार में रहकर भगवान का शरण में नहीं आया है वो सबसे दुखी बन जाता है। सबसे दुखी कौन है, राजा कहते हैं। हाँ, कोई पूछता है तो राजा कहते हैं महाराज सुखी, महाराज कहते हैं तो नहीं ये इंद्र सुखी, इंद्र कहते हैं मैं सुखी नहीं हूँ, ब्रह्मा मेरे से बड़ा ना,
वो सुखी, और ब्रह्मा कहते हैं मेरे से शिव सुखी, और शिव कहते हैं विष्णु सुखी, वो जगत का मालिक है। और तुलसीदास कहते हैं हरि भजन बिनु सब दुखी। इस संसार में दुख का कारण यही है और कुछ नहीं। और इसमें से भगवान का विस्मरण होना ही ये सबसे बड़ा दुख है। हाँ, संसार का ये संपत्ति और वैभव को लेके हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। माया देवी क्या करता है, संपत्ति और वैभव दे देता है। दे देती क्यों? ये लोग भगवान को इतना डिस्टर्ब नहीं मत कर, जैसे डिस्टर्ब नहीं करेगा इसीलिए भगवान माया देवी दे देते हैं। और उसको लोग जो पुतला को लेकर जो खेलने रहता है, बस हो गया, भगवान बोले उससे से समझ गया, इसका मतलब भगवान को भूल गया। और उसको छोड़कर जो भगवान चित्कार करता है, चिल्लाता है, भगवान माँ क्या करती है, उसको ही रहती है, क्या हुआ लड़का का, उसको गोद में लेना पड़ेगा। और उसको पहले क्या माँ करती, कुछ खेलना दे देती है, खेलो खेलो। और उसको उसमें से जो मच जाता है, माँ खुश है, ठीक है, वो भूल गया है। ऐसे ही संसार में हम लोग भूल जाते हैं भगवान को। भगवान क्या करते हैं, सुंदर स्त्री दे देते हैं, ऐश्वर्य दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, बोले उसको खेलना करे रहो। हाँ, और उसको छोड़कर जो भगवान के पास छूटता है वो अनन्य भक्त। अनन्य भक्त उसका। इसलिए भगवान अनन्य बारी में बोले हैं, अनन्य चेता सततं योमांग स्मरति नित्य स तस्य हं सुलभ पार्थ नित्य युक्त सजगिन। अनन्य चेता सततं, जो अनन्य भाव से मन से जो चिंता करता है, अनन्य भाव चेता सततं, सततं मतलब है हर टाइम। ये जैसे हम लोग गाड़ी में जाते हैं, भगवत कथा चलता है, इसका मतलब सतत हर टाइम, जिस टाइम है वो भगवत कथा है, भगवत टाइम है। अनन्य चेता सततं योमांग स्मरति नित्य स, ये आपका 8वां अध्याय का 14 नंबर श्लोक है गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततं योमांग स्मरति नित्य स, जो हमको नित्य स प्रत्येक दिन हर मुहूर्त में हमको स्मरण करता है, तस्य हं सुलभ पार्थ, उसका पास हम सुलभ हो जाते हैं। वो हर टाइम हमको देखता है, और हर टाइम देखकर क्या कहता है, आनंद पाता है। नित्य युक्त से जोगी न, जो नित्य भक्ति योग में युक्त रहता है, उसका पास हम सुलभ हो जाते हैं। और भगवान वाणी देते हैं 10वां अध्याय का 8, 9, 10, 11 में कहते हैं, अहं सर्वस्व प्रभव माता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजते मांग बुद्धा भाव समन्विता। भगवान कहते हम हर सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट होई में जाना। जो प्रेम करता है उसका पास प्रकट हो जाते हैं, और जो प्रेम नहीं करता है उसका पास कैसे जाएंगे? बोले तुम्हारा दरवाजा खोलो तब तो हम आलू प्रवेश करेंगे। ऐसे हरि का भाव प्रेम उसका पास प्रवेश करेगा। जो मन का दरवाजा, भक्ति का दरवाजा खुलेगा। जो बंद कर रखता है अपना मन को विषय में, उसका बस कैसे भगवान का प्रेम जाएगा? ऐसे आओ सेकंड श्लोक कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जगतं जेन मां पजान्ति ते। जो संसार में आकर भगवान का चरण में शरण जाता है और युक्त रहता है, भक्ति योग में युक्त रहता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, प्रीतिपूर्वक जो भजना करता है भगवान को, तेषां नहीं तभी युक्तानां, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जगतं। भगवान उसको क्या करते, बुद्धि देते हैं। जिस बुद्धि से वो आनंद रहता है, ददामि बुद्धि जगतं जेन मां पजान्ति ते। जैसे ही भगवान बुद्धि देते हैं, वो वैकुंठ धाम जाने का रास्ता तय कर देते हैं भगवान बुद्धि देकर। और चौथा जो थर्ड जो श्लोक है, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त समांग नित्य तोषन्ति च रमन्ति च। जैसे हम लोग बात करते हैं, किसका बात? भगवान का। भगवान बीच में है। ऐसे होता है। तेसा सतत युक्तानां, युक्त रहकर, और क्या कहता है, मच्चिता मद्गत प्राणा, मन को मेरा चित्त में, तो उसका चित्त जो मन है वो हमको अर्पण कर देता है, मेरा बात करता है, मेरा भाव से रहता है। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम, दोनों आदमी क्या करता है, बोध शक्ति से मेरा कथा आलोचना करता है और आनंद लेता है। कथयन्त समांग नित्य, मेरा कथा नित्य हर टाइम बोलता है। तोषन्ति च रमन्ति च, हर टाइम क्या करता है, तोषण रहता है, आनंद में रहता है। और कैसा, तेसा भवानुकंपार्थ अहम अज्ञान जंगतम नाशोयत्व आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। इसी कारण से क्या होता है,
वो उसका जो अंतर में हम ज्ञान का प्रदीप डाल देते हैं, इस कारण से वो ज्ञानी बन जाता है। क्यों? ये भगवत ज्ञान है। भगवान क्या करते हैं? ज्ञान का प्रदीप डाल देते हैं, जो उज्जवल कर देते हैं, वो आलोक करता है दूसरा को, और अंधेरा को क्या करता है? हट देता है। इसी कारण से संसार में हम लोग जब जीवन यापन करते हैं तो भगवान का चरण में सब शरण लेते हैं, हम लोग को आनंद प्राप्ति होता है, ऐश्वर्य प्राप्ति होता है, सब कुछ प्राप्ति होता है। कारण क्या है? जो हम लोग का बेसिक नीड है भगवान कृपा कर देते हैं। भगवान के हाथ में सब कुछ है। भगवान का पत्नी है लक्ष्मी देवी। जब हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे, लक्ष्मी देवी कभी अभाव नहीं रखेंगे। तो हम लोग तो सबसे डायग्नोसिस नहीं करता है दुख से कहां से आता है। जब भगवान के चरण में हम लोग शरण में चला जाएंगे, दुख हम लोग का निवृत्त हो जाएगा। जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, यही विश्वास कर लेता है, दुख नहीं। जीवेर स्वरूप क्या? जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जब हम लोग क्या करते हैं भगवान का चरण में शरण लेते थे और अपना को दास समझ लेते हैं, तो भगवान का कृपा हम लोग को प्राप्ति हो जाता है। ये संसार इसी भाव से चलता है। और चारों चीज याद रखिएगा, ABCD। ए का मतलब है एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब है साधु संग में रहना हर टाइम। प्रथम भक्ति, हाँ, भगत संग में रहना। दूसरा है बी का मतलब हर रोज गीता नहीं भागवत पढ़िए नहीं तो श्रवण कीजिए। हाँ, भगत कथा प्रसंग। हाँ, कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति पंचवा भक्ति भजन। हाँ, भगवान ने इसे बानी दिए हैं। और जो तीसरा जो होता है चांटिंग का मतलब हरि नाम का जप करना। जिस नाम में राम कृष्ण है, राधा रानी और सीता है, वही नाम जप करना। वो नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामम कलि कल्मषनाशनम नातो परतर उपाय सर्व वेद सुदृश्यते। सब वेद और शास्त्र में एक ही कथा क्या है? हरि नाम को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं। हाँ, और ये क्या है ना? 16 नाम 32 अक्षर। ये है ये मंत्र, ये सब तंत्र को क्या करता है? काट देता है। और क्या? और चौथा जो है प्रसाद, D फॉर डाइट का मतलब प्रसाद। ABCD। ए का मतलब है एसोसिएशन, B का मतलब है बुक, होली बुक गीता और भागवत पढ़ना है, और C का मतलब चैंटिंग, हरि नाम। जुग धर्म जो कली का जुग धर्म है, हाँ, हरि नाम ही वाक्य बलम कलो नास्ते व गति अन्य था। और D का मतलब है डाइट का मतलब महाप्रसाद। भगवान गीता में मानी देते हैं प्रसाद सर्व दुखान हानि रोष पजायते प्रसन्न चेतसा हेसु दुख पर्जवतिष्ठिते बुद्धि पर्जवतिष्ठिते। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे। जब हम लोग महाप्रसाद ग्रहण करते हैं तो नाम में रुचि आता है, भगवान राम और कृष्ण का नाम में रुचि आता है। जब तक हम लोग महाप्रसाद भोजन नहीं करते हम लोग नाम जप कर नहीं पाते हैं, नाम का अपन श्रद्धा नहीं आता है और रुचि भी नहीं आता है, और गुरु वैष्णव का अपन श्रद्धा नहीं आता है, और नाम ब्राह्मण वैष्णव है, वैष्णव लोग का प्रति श्रद्धा नहीं आता। क्यों? हम लोग प्रसाद भोजन नहीं करते। जब हम लोग प्रसाद भोजन करेंगे तब क्या होगा? हम लोग का आनंद आएगा और हम लोग भगवान का नाम पर रुचि आ जाएगा और भगवान पर श्रद्धा आ जाएगा। हम लोग भक्ति स्टेज पर हम लोग चलते रहेंगे। हाँ, ये चारों कारण, इसी को हम लोग क्या करना है? अच्छा तरफ से हाँ प्रैक्टिस करना है। क्या? साधु संग को छोड़कर संसार में कुछ नहीं है। और जो साधु संग को छोड़कर असत संग में गया उसका दुख आ जाता है, और साधु संग में क्या होता है? दुख निवृत्त हो जाता है। साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जब हम लोग साधु संग ग्रहण करते हैं हम लोग क्या होता है? सर्व सिद्धि प्राप्ति हो जाता है। इसी कारण से हम लोग को साधु संग करना है। और साधु संग कैसा है करना है हम लोग को? जहाँ राम कृष्ण हरि नारायण जहाँ कथा होता है, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत और भागवत,
जहाँ भी कथा होता है वो हम लोग को करना है और सुनना है। जब हम लोग श्रवण करते हैं तब क्या होता है, लॉन्ग लेंगे क्या? नहीं हम लोग का चित्त दर्पण हो जाता है, चित्त दर्पण मार्जन हो जाता है। जो मार्जन हो जाता है तब क्या होता है, हम लोग का अंदर में भगवत कथा श्रवण करने का इच्छा जाग जाता है। जैसे देखिएगा संसार में हम लोग सांप देखते हैं, किस्म किस्म का सांप देखते हैं, हर का सिर पर भगवान का चरण नहीं, भगवान का चरण का जो चिन्ह होता है नहीं है। और जिसका सिर पर भगवान का चरण है वो क्या करता है, जो वो पद्मचूड़ा जो मंत्र बोला जाता है वो खड़ा हो जाता है। और शिव का गला में हर सांप नहीं रहता है, जो जिसका सिर पर चरण है भगवान का वही सांप रहता है। इसी कारण से संसार में मनुष्य ऐसे ही, जो जात का मनुष्य होता है वो क्या करता है, भगवान का कथा सुनता है, ठीक है। और जो भगवान का हम लोग टिक्का लगाते ना, जिसका सिर पर भगवान का चरण है, जो मान लिया है भगवान मेरा मालिक है, मैं दास है, वो भी भगवान का कथा श्रवण से क्या होता है, श्रवण करता है अच्छा से। ये संसार ऐसे ही बना हुआ है। संसार का मतलब है जहाँ हम लोग क्या करता है, ये हर किस्म का दुख से हम लोग हर टाइम क्या कर जर्जरित होते हैं। और ये दुष्ट संसार कैसे, जब हम लोग भगवान का संसार बनाएंगे तब हम लोग को सुख मिलेगा। और जब तक हम लोग भगवान को संसार में मालिक नहीं बनाया, अपने ही मालिक बन के रहा है, तब तक हम लोग क्या होगा ना, शांति नहीं मिलेगा और सुख भी नहीं मिलेगा, आनंद भी नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान गीता वाणी देते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्त नचायुक्त भावना नचा अवैध शांति और संतोष्य कुतस्य गम। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, जो ये विश्वास करता है उसको शांति प्राप्त हो जाता है। और जो संसार में आकर भगवान का चरण में शरण ले लेता है उसको कभी भी शांति नहीं मिलती है। इस कली काल में बस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नगर। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे पारा। ये कलयुग में एकमात्र क्या है, नाम है। क्या नाम है, राम और कृष्ण का नाम है, राधा और सीता का नाम है, जिसमें से सारा जगत है उसमें। नाम ही सर्वसार है और कुछ नहीं। इसलिए संसार में हम लोग क्या करना है, प्रेम से नाम करना है और भगवान का शरण में जाकर भगवान का गुणगान कीर्तन करना है। और उसमें से सब कुछ है। जब हम लोग नाम निष्ठा से करेंगे तब क्या होगा, हम लोग का भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाएगा। भगवान को प्रेम करने का वही प्रोसेस है। नाम का माध्यम से भगवान हम लोग कृपा करेंगे। हम न्यू कॉम्प्लेक्स में चलेंगे, ओल्ड में? न्यू में। और इस कारण से क्या है, संसार में कॉलेज को दूसरा कुछ आप कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं। आपके पास समय नहीं। आप गाड़ी में जाते हैं, नाम करने का समय। हम लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, राधे 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 रहो भाई। अब चलते रहता है मन में जाप, समय मिलता ना तो माला जाप रखा हुआ है, जब मौका लगा तो फिर उसमें लगे। लेकिन जब चल रहे हैं तो फिर क्या, कोई कस्टमर बैठा, जैसे आपके जैसा तो सब है नहीं, तो वो अपना दुनिया में, हम अपना भगवान के चरण कमल में माथा लगा। बस बहुत बहुत अच्छा है। ये गोपाल है आपका इष्ट देवता, ये ही आपका मालिक है। उन्हें जैसे चलाते हैं वैसे हम लोग चलते हैं। और जगत भगवान का हाथ में। भगवान अगर सोचेंगे तो 5 जंगल में रिमोट दबाएंगे, सब कुछ उल्ट पलट चेंज हो जाएगा सब। होता है। हम देखे हैं प्रभु जी की गाड़ी बहुत खरा है, हम 3 ही ट्रिप में अपना घर संसार का दाल रोटी का लेके चले गए। कोई 10 घंटा बैठा हुआ। इसका कारण क्या, भगवान जुगाते हैं सब कुछ। भगवान सब जुगाते हैं। अरे भगवान का संसार है, जो भगवान को प्यार करेगा, भगवान को मानेगा, उसका सब कुछ भला अच्छा रहेगा, सब कुछ भला होगा। यही है और कुछ नहीं। आनंद आया आज। ये आनंद शुभ है आपका, शुभ भगवत कथा में हम लोग मच गया और आनंद ही आनंद है। जगन्नाथ मंदिर प्रसाद गाड़ी में ही है। हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। यात्रा मंगल। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण। ठीक है, जय जय। ये देखिए भगवान जगन्नाथ कितना कृपालु है। महाप्रसाद धरा दिए हम लोग को। जय महाप्रसाद की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। हम गए कि प्रभु जी से दर्शन करना, कल शाम को गए तो
वही खिदीपुर महाकालेश्वर गए, फिर मंदिर दर्शन किए। जो प्रभु जी के पास जाना है तो इसलिए प्रभु जी बोले कि तुमको पहले मेरे चरण में आके तब भक्त को ले जाना है। 50 गाड़ी में रहा हम प्रभु जी को। कितना आनंद की बात है। ये महाप्रसाद कौन देता है? भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट ही है। अब कथा हो, अब कथा रूपी प्रसाद भगवान ना कैसे होगा? हाँ, बात तो सही है। तो अब आपका यहाँ से यात्रा प्रारंभ हुआ और अब अपना हम जा रहे हैं, पूरी जा रहा है जगन्नाथ के पास, तो कैसे नहीं होगा? बात सही है। ठीक है, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।